मेरी सूचना है, वो जी। सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाएगी, 3 गठबंधन बन जाएंगे उत्तर प्रदेश में। 3 गठबंधन बन जाएंगे? बिल्कुल वो 3 कैसे? गठबंधन। वो कैसे? वो ऐसे कि मायावती की जो अभी बातचीत हो रही है, वो सीधे कांग्रेस पार्टी से बात हो रही है। अच्छा, और ये बिल्कुल, मैं ठीक है। अभी आपको बता रहा हूं, ये हुँ, बड़ी बात है, और भी थोड़े हुँ, लोग जानते हों, लेकिन जो लोग जो उस बातचीत में शामिल हैं, जो बार्गेन, जो मोल भाव हो रहा है, सीटों की बातचीत हो रही है तालमेल के लिए, वो जी। सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं आकाश आनंद के साथ। अच्छा, आकाश भतीजे के आनंद की साथ। टीम है और प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम है, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। और कांग्रेस ने यह बड़ा प्रत्यक्ष संकेत दिया एक अनौपचारिक बातचीत में हम लोगों को, जी। कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो आदरणीय बहन जी के साथ एक समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब हुँ, ये हुँ। कोशिश है, अब ये फलीभूत जी, होगा या नहीं होगा वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत सीरियस कोशिश कर रही है कि बसपा के साथ तालमेल हो जाए। तो जी। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जो इनकी अच्छा। पार्टी है हुँ। जयंत चौधरी की, जैन चौधरी की। इनका एक तालमेल हो सकता है कि ये एक हुँ। तालमेल हो जाए, ये इंडिया का हो और समाजवादी पार्टी अलग थलग हो जाए। ये बहुत संभावना इस बात की है। तब तो इंडिया अलायंस में तो फिर टूट हो गई ना, फिर इंडिया अलायंस से तो समाजवादी पार्टी बाहर। बिल्कुल समाजवादी पार्टी बाहर हो जाएगी, जी, लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस और सपा आरएलडी रहे, वो जी, इंडिया जो है, उसके जी। मुकाबले कांग्रेस, बसपा और आरएलडी रहे, ये इंडिया ज्यादा मजबूत है। अच्छा, ये इंडिया ज़्यादा मजबूत है। हाँ, ये इंडिया ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जी। फिर इस इंडिया के साथ वो वोट जुड़ेगा जो बीजेपी का कोर वोट है। हुँ। जैसे वोट क्या है, आप एक तरह से समझिए, आप स्ट्रेटेजिक चीज होती है। आपका पूरे जी, प्रदेश में 20% वोट हमने कहा मायावती का, और एक भी सीट नहीं है। लेकिन जी, अगर इस तरह का तालमेल हो जाए जिसमें कांग्रेस हो, बसपा हो और आरएलडी हो, तो जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 20-25 सीटें हैं, वो सब में मैक्सिमम सीट ये लोग जीत जाए। आप इधर से शुरू करिए, आप साहिबाबाद, गाजियाबाद छोड़ दीजिएगा, उसके बाद मेरठ एक बीच में छोड़िए, बाकी सारी सीटें, अलीगढ़ हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, नगीना हो, बुलंदशहर हो, मुरादाबाद हो, हापुड़, ये तमाम सीटें जो हैं लोकसभा की, ये सब सीट जो है जीत जाए इंडिया अलायंस, अगर बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का अलायंस हो जाए तो। नहीं और तो इस आप ये दिशा कह में रहे हैं कि जी, तो आप ये कह रहे हैं ना कि इंडिया अलायंस से सपा को बाहर होना पड़ सकता है और वहां 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उनके नतीजों के बाद वहां मायावती की एंट्री हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जी। ये जो अभी की बातचीत है, उस बातचीत के हाँ, आधार पर हम आपको बता रहे हैं। हो सकता हाँ। है कि उसमें उसमें समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट किया जाए। हम ये नहीं कह रहे जी। कि वो बाहर ही हो जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन अगर 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 ऐसी स्थिति आती है, तो 2, मतलब 3 त्रिकोणात्मक चुनाव हो सकता है। पहली जी। कोशिश होगी सबको साथ रखें। लेकिन हुँ, अभी हुँ। तक आप देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बात बन नहीं रही है। और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में भी बात नहीं बन रही है। और एक जी। होता है ना कि होती है, कोई बात बिगाड़नी हो आपको, तो हुँ, आप हुँ। बात बिगाड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया समाजवादी पार्टी से कि हम 20 सीट लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। ये हुँ, कहा है हुँ। कांग्रेस पार्टी ने। बजाबता मुंबई जी। की बैठक में भी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी कांग्रेस ने कहा कि हम 20 सीट लड़ेंगे। हुँ, अब हुँ, हुँ। अखिलेश यादव हतप्रभ है, हैरान है कि 20 सीट आपको, आपके पास कैंडिडेट कहाँ है 20 सीट पर लड़ने के लिए। जी। उन्होंने पूछा कि आपके पास तो 4-5 छोड़ करके कैंडिडेट ही नहीं है, आप अमेठी, रायबरेली छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक सुल्तानपुर ले लीजिए, 2-4 सीटों पर, और आपके बाद फर्रुखाबाद, अगर आप सलमान खुर्शीद को लड़ाना चाहें, तो आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हमको 20 सीट चाहिए, तो ये बात बिगाड़ने वाली बात होती है। जयंत चौधरी ने जी। कह दिया कि हमको 12 सीट चाहिए। हुँ, हुँ, अब हुँ। उसने कहा कि भाई आपको 2-3 सीट से ज्यादा की नहीं है, आप बागपत लड़िए, मथुरा लड़िए, एक आध सीट और कोई बीच में ले लीजिए। तो हुँ, हुँ, हुँ। उनको 12 सीट चाहिए है। अब चंद्रशेखर जो थे, वो, उनसे भी बात हो रही थी अखिलेश यादव की। तो जी। अगर चंद्रशेखर से बात करेंगे, नगीना सीट देने की बात हो रही थी उनको, तो मायावती तो बात ही नहीं करेंगी किसी हाल में। बात ही नहीं जो करेगी। जी, बिल्कुल। पिछली बार जो समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में मायावती ने कांग्रेस की एंट्री नहीं होने दी, उसका हाँ, हाँ। एकमात्र कारण ज्ञानेश्वर जी यही था कि कांग्रेस जी। ने चंद्रशेखर से बात की हुई थी। तो कांग्रेस ने मायावती ने कहा चंद्रशेखर कि आप दूसरा जो चंद्रशेखर, जो दूसरे दलित नेता उभर रहे हैं, आप उनसे भी बात करिएगा, तो हमसे बात नहीं होगी आपकी। अच्छा, आपने ये कह दिया यूपी की चर्चा करते-करते कि अखिलेश यादव बाहर हो सकते हैं, मायावती की एंट्री हो सकती है। अखिलेश यादव यदि बाहर होते हैं, तो बिहार में तेजस्वी यादव क्या इंडिया में रहेंगे कि वे भी बाहर हो जाएँगे? नहीं, नहीं, वो तो रहेंगे। बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। बिहार में जो इंडिया है, जो विपक्ष का गठबंधन है, वो अपनी जगह है। वो, हुँ, उसमें हुँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस और सपा यहाँ साथ रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी साथ रहे हैं बिहार में, और उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे हैं। ये पहले भी आपने देखा है, पिछले ही चुनाव में हुआ, जी, जब ये लोग जी। अलग-अलग लड़े। तो हुँ, उसका हुँ, असर वहाँ नहीं होगा, और यहाँ भी हुँ। इस बात की, ये पक्का नहीं है कि सपा बाहर ही हो जाएगी। जी। लेकिन एक स्थिति बन सकती है। हुँ, बेहतर हुँ। ये होगा इन
कोशिश होगी कि चारों पार्टियां साथ रहें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी। लेकिन अभी जी पॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग तो हवा बहती है, मौसम वैज्ञानिक जो लोग हैं, जो नेता बिल्कुल। लोग आपके प्रदेश में, हम लोग के प्रदेश में तो सबसे ज्यादा हम लोग के प्रदेश में मौसम वैज्ञानिक लोग, जी तो उनसे बिल्कुल। अगर हम लोग समझे, कुछ कुछ उनसे समझें, तो आप जी देखिए कि अभी अभी उत्तर प्रदेश में क्या किया बीजेपी ने। उसने भूमिहार अध्यक्ष बना दिया, कांग्रेस ने, माफ करिए, कांग्रेस पार्टी ने जी उसने कांग्रेस भूमिहार में जी। अध्यक्ष बना दिया। अजय राय को अध्यक्च बना दिया। ब्रिजलाल हम्म खाबरी इसके पहले अध्यक्ष थे और हम्म। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था ब्रिजलाल खाबरी का भी, जी लेकिन उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? वो दलित समाज के हैं और बहुजन समाज पार्टी से आए थे कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल। तो हाँ जी। बातचीत के पहले की ही शर्त थी, बसपा कांग्रेस में बातचीत होती उसके पहले की एक शर्त थी कि आप ब्रिजलाल खाबरी को हटा दीजिए, आपका अच्छा। और दोबारा कोई दलित अध्यक्ष मत बनाइए। तो हम्म। कांग्रेस ने हटा दिया, ब्रिजलाल खाबरी को हटाया। पहले अजय सिंह लल्लू थे, वो जी काफी समय रहे, ओबीसी समुदाय से आते थे। उसके बाद ब्रिजलाल खाबरी बने, दलित थे, हटा दिया और भूमिहार अध्यक्ष बना दिया। तो आप जी। समझिए कि क्या चिंता है कांग्रेस की। भूमिहार ब्राह्मण वोट की चिंता है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में। मतलब मायावती दलित को समन जाट, दलित समन हाँ, जाट। जाट, जी तो वो उसके जी लिए जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी जी को अपने जाट, अपने दादा चौधरी चरण सिंह, पिता चौधरी अजीत सिंह की विरासत बचानी है। कांग्रेस जी। को अपने ब्राह्मण और फॉरवर्ड वोट की चिंता है, और मायावती को दलित वोट की चिंता है। अगर ये अजीत जी आप तीनों ये, एक, जी अजीत जी आप ये बताइए कि यदि ये चारों एक होते हैं, सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस, तो यूपी में बीजेपी को आप कितनी सीटें मिलने का पूर्वानुमान कर सकते हैं? पूर्वानुमान ही अभी कहेंगे कि यदि ये चारों साथ मिलकर लड़ते हैं और चार में से यदि एक सपा बाहर हो जाती है, वहां जैसा आपने कहा कि वहां त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाएगी, वैसी स्थिति में क्या असर होगा? बीजेपी 62 से ऊपर जाएगी, 62 से नीचे रहेगी? ये तीन सूरतें हैं। और मायावती बिल्कुल जिस तरीके से आज कोप भवन में है, वह कोप भवन में ही रह जाती है, डली रह जाती है, सम ही रह जाती है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। इन तीनों सूरतों में आप क्या रिजल्ट देखते हैं? देखिए, तो बारी बारी से हम इन तीनों सूरतों पर संभावना बताते हैं आपको। जी जी अगर मायावती निष्क्रिय रह जाती हैं, और जो दबाव, जिस कारण से दबाव है और हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि वो कौन सी कमजोर नस है जो पकड़ी हुई है सरकार ने और जी भारतीय जनता पार्टी ने, जो दबा दे रही है और वो कुछ नहीं कर रही हैं। जी तो जी। अगर वो दबाती रही सरकार, बीजेपी वो नस दबाए रही और मायावती हम्म निष्क्रिय रही, तब तो हम्म। बीजेपी की सीटें आप समझिए कि 2014 की तरह 73 हो सकती हैं। फिर वो 73 हो 62 सकती से है। नीचे जी नहीं आएंगी, वो 73 हो जाएंगी। जी अगर कांग्रेस, सपा और आरएलडी लड़ते हैं और मायावती अकेले अलग लड़ती हैं, तो जी आप मान के चलिए कि वो उसको 62 से ज्यादा सीटें आएंगी। 62 तो जी। अभी बीजेपी की हैं, 2 अपना दल की हैं, 64 से ज्यादा सीटें आएंगी एनडीए को। हम्म। एक सूरत हाल ये है। जी दूसरी दूसरा जो आपने कहा, जो पहला सूरत, जो हम लोग समाज, पहली सूरत जो है कि चारों पार्टियों का तालमेल हो जाए, सपा, जी बसपा, कांग्रेस और आरएलडी। तो आप जी। सिंपल गणित लगाइए ज्ञानेश्वर जी, 21% दलित का वोट है, हम्म। जिसमें मेजोरिटी वोट जाटों का है, जी जो एकदम कोर वोट है, जो अभी भी मायावती के साथ पूरी निष्ठा के साथ है। और जी। अगर जो अलायंस बनाएंगी तो उस 21% दलित का मैक्सिमम उनके साथ आएगा। उसमें हम्म। 19% मुस्लिम जोड़िए, 40% हो जाएगा। जी 21% दलित, 19% मुस्लिम और दस जी। प्रतिशत यादव, हम्म। ये 50% वोट हो गया। जी और उसमें फिर आप जाट वोट जोड़िए और कुछ सवर्ण वोट जो कांग्रेस के नाम पर आना है, तो जी। फिर ये 55% के करीब वोट पर ये अलायंस बैठा होगा। बड़ी बात हो और जाएगी। फिर इस स्थिति में अगर ये चारों पार्टियां साथ लड़ती हैं, तो जी बीजेपी जितनी सीटें पहले जीतती थी कि 20 सीट, 22 सीट, वहां तक बीजेपी आ जाएगी। उसको 40 सीट तक का नुकसान हो सकता है अगर ये चारों पार्टियां साथ आती हैं, तो 40 सीटों का नुकसान हो सकता है यदि नुकसान चारों हो साथ हो सकता है, गए तो। चारों जी साथ आ जाती हैं। और जी उससे भी ज्यादा का भी नुकसान हो सकता है। हम जी लोगों ने देखा है 2009 का चुनाव, जब जरा सा स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ा था सारे लोगों ने, और बीजेपी 10 सीट पर आ गई थी। जी। तो वो स्ट्रेटेजी जो है, उस तरह की स्ट्रेटेजी हो चारों पार्टियां। और अब एक बीच की सूरत है कि समाजवादी पार्टी अलग हो जाए और जी कांग्रेस, बसपा और आरएलडी एक साथ लड़े। जी तो ऐसी स्थिति में भी बीजेपी को नुकसान होगा, एटलीस्ट 10 से 12 सीटों का नुकसान होगा। वो 50 के आसपास फिर भी रहेगी। इस जी। स्थिति में अगर बसपा हम्म के साथ अलायंस होता है, तो बसपा जो अपनी 10 सीटें जीती हैं, वो 10 तो हम्म फिर भी उसकी सुरक्षित हो जाएंगी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको 2-1 सीटें और मिल जाएंगी। 2-3 हम्म। सीटें आप जयंत चौधरी की पार्टी को मिल जाएंगी, और कांग्रेस की जो 1 सीट है अभी, वो बढ़ के 2-3 सीटें हो जाएंगी। मतलब इस अलायंस को 6-7 सीटें, 8 सीटें ज्यादा हो सकती हैं। और मुलायम सिंह की पार्टी, जो माफ करिएगा, अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके पास अब सिर्फ 3 सीटें बची हैं। वो लोग 5 जीते थे, जिसमें 2 जी। सीट बाई इलेक्शन में हार गए हैं। वो लोग आजमगढ़ की सीट हार गए
और रामपुर जी सदर की सीट जहां बाई इलेक्शन हुई, आजम खान की सीट हार गए थे लोग, तो अब 3 ही जी सीट बची है। तो वो 3 सीट 4 सीट करने में ही स्ट्रगल करना होगा समाजवादी पार्टी को, अगर वो अलायंस से अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने यूपी को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, और जैसा आपने कहा कि बीएसपी के करीब जा रही है कांग्रेस, प्रियंका गांधी स्वयं बातचीत कर रही हैं, और इसका असर दिखा दे कि जब रमेश बिधुरी ने दानिश अली को इस तरीके से लताड़ा और कहा मुल्ला कटुआ उग्रवादी सब कुछ कह दिया, तो उनसे मिलने पहुंचने वालों में सबसे पहले राहुल गांधी ही थे। तो अजीत जी की बात यह संपुष्ट हो रही है कि बीएसपी और कांग्रेस के बीच कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, एक मिनट, एक मिनट में एक बात और हम कह दें ज्ञानेश्वर जी की, जी अगर ये तालमेल होता है तो जी ये पैन इंडिया इम्पैक्ट होगा। इसका असर बिहार में भी होगा, इसका जी असर 12 राज्यों में होगा, जिन राज्यों में मायावती की पार्टी के पास 2 से 12% तक वोट है। मध्य जी प्रदेश में होगा, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में होगा, और ये बड़ा इंपैक्ट होगा, ये गेम चेंजर होगा। इस बात को मायावती भी समझ रही हैं, और बीजेपी के शीर्ष जो टॉप बॉसेज हैं वो भी समझ रहे हैं, इसलिए वो हर कोशिश करेंगे कि रोकें उनको कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में न जाए।